नमो नमः। हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में, समझेंगे कि वाच्य परिवर्तन किसे कहा जाता है और इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। संस्कृत विषय के पेपर में वाच्य परिवर्तन से संबंधित 5 प्रश्न आने वाले हैं। ये 5 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी कि टोटल ये प्रश्न होने वाला है 5 नंबर का, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा देखेंगे। कहता है वाच्य परिवर्तनम कुरुता, यानी कि वाच्य परिवर्तन करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाच्य किसे कहा जाता है। वाच्य कहते हैं किसी भी वाक्य को कहने का तरीका। ठीक है। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है। और तीसरा है भाववाच्य, इसमें कर्म नहीं रहता है। ठीक है। अब जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य है, इसमें क्या होता है, कर्ता प्रथम व्यक्ति का रहता है और इसी के अकॉर्डिंग क्रिया बनती है, और कर्म क्या रहता है, द्वितीय में रहता है। कर्म वाच्य में क्या होता है कि कर्ता होता है तृतीय विभक्ति में, कर्म होता है प्रथम विभक्ति में, और जो क्रिया बनती है वो कर्म के अकॉर्डिंग बनती है। भाववाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं रहता है तो कर्ता हो जाता है तृतीय विभक्ति में, और वहाँ पर उसकी क्रिया उसी अकॉर्डिंग बनती है, जिस प्रकार से कर्म वाच्य में क्रिया बन जाती है। अब आगे चलिए, किस प्रकार से सवाल आएंगे देखेंगे। पहला सवाल आता है कि वैद्येन औषधम दीयते। यहाँ पर आप देखोगे क्या बनता है सेंटेंस कि वैद्य के द्वारा औषधि दी जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्ता कौन है, वैद्य है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो वैद्य की जो विभक्ति है वो तृतीया का एक वचन, जैसे रामायण बनता है तृतीया का एक वचन में, वैसे ही वैद्यन बनता है। तो ये तृतीया का एक वचन कर रखा है यहाँ पर कर्ता को। तो यानी कि ये कौन सा वाच्य है, ये कर्म वाच्य है। आपने इसको चेंज करना है कर्तृवाच्य में। कैसे बनेगा, वैद्यन लिखा है तो आप इसको क्या कर दोगे, प्रथमा का एक वचन कर दोगे, क्या बनेगा, वैद्यः औषधम, और दीयते क्या बन जाएगा, वैद्यः औषधम ददाति। नियम क्या है कि कर्तृवाच्य में क्या कर दोगे, कर्ता हो जाएगा प्रथम विभक्ति में, कर्म हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति में, और यहाँ पर क्रिया बन जाएगी कर्ता के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है, दूसरा वाक्य आता है बालकः श्लोकम पठति। यहाँ पर आप देखोगे कर्ता कौन है, बालक, और यहाँ पर बालक को प्रथमा का एक वचन में ही रखा गया, जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे बालकः बालको बालका है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, प्रथमा का एक वचन है। तो हमें क्या करना है, इसको कर्तृवाच्य से चेंज करना है कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ता को कर देंगे हम तृतीया में, तो ये बन जाएगा बालकेन, क्योंकि एक ही बालक है तो बालकेन हो जाएगा, जैसे रामायण वैसे बालकेन। श्लोकम, अगर ये कर्तृवाच्य चल रहा था तो ये क्या होगा, द्वितीया में होगा। अब श्लोकम जो है द्वितीया का एक वचन है, तो ये क्या बनेगा, प्रथमा कर देंगे इसको, क्या बनेगा, बालकः श्लोकः, बालकेन श्लोकः, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अब कर्म को हमने प्रथमा का एक वचन कर दिया, क्योंकि कर्म प्रधान हो गया ना। तो कर्म में जब कर्मवाच्य बनेगा तो हम कर्म को क्या कर देंगे, प्रथमा में रख देंगे। कर्म एक ही है इसलिए क्या बनेगा, श्लोकः। अब यहाँ पर क्या बनेगा, पठति को हम क्या कर देंगे, पठ्यते कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रिया है वो अब क्या बन जाएगी, कर्म के अकॉर्डिंग बन जाएगी। जब भी कर्म वाच्य होता है यहाँ पर यते यते लग, जैसे पठ्यते गम्यते ऐसे करके बन जाता है। आगे चलेंगे, तीसरा वाक्य है मनुष्येण हिताहितम ज्ञानम क्रियते। मनुष्य यहाँ पर जो है कर्ता है, लेकिन बना है तृतीया का एक वचन, यानी कि ये क्या है, कर्म वाच्य है। इसको आप क्या करोगे, मनुष्य कर दोगे। यहाँ पर जो है ज्ञान इसका कर्म है तो ज्ञानम लिखा हुआ है। अब जो ज्ञान शब्द रूप है ये नपुंसक लिंग है, तो ये दोनों ही जगह वैसे बनेगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो ज्ञानम सेम रहेगा, हिताहितम सेम रहेगा, क्या बनेगा, मनुष्य हिताहितम ज्ञानम। अब मनुष्य बना तो क्या रहेगा, ये कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, ये अब करोति हो जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्या बनता है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग बन जाती है। अगला आता है मनुष्य जीवति। ये जो कर्ता है ये क्या है, प्रथमा का एक वचन है, जैसे रामः वैसे मनुष्य। तो इसे क्या करोगे आप, कर्मवाच्य के, अब ये यहाँ पे कर्मवाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म ही नहीं है। जब कर्म नहीं तो क्या बनेगा, भाववाच्य। तो कैसे बनाओगे, भाववाच्य में सेम वैसे ही करेंगे, जो कर्ता है उसको क्या करोगे, तृतीया का एक वचन, और जीवति क्या लिख दोगे, जीव्यते, बस यते लगाना, जैसे पठ्यते
वैसे गम्यते, वैसे जीव्यते। अगला आता है रुग्णः औषधम पीतवान। यहाँ पर देखो जो रुग्णः है कर्ता है, ये प्रथमा का एक वचन यानी कि ये कर्तृवाच्य है। कैसे बनेगा, इसको क्या कर दोगे, तृतीया का एक वचन रुग्णेन औषधम। अब जो औषध शब्द है ये इसी प्रकार से बनेगा औषधम। अब आपने तवतु प्रत्यय पढ़ा होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा रखा है, इसमें तवतु प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये पीतवान बना। हमें क्या करना है, यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो क्या बन जाएगा, वो पीतम बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा त प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, कर्मवाच्य में करते हैं, और तवतु प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, कर्तृवाच्य में करते हैं। तो आपने सिंपली ये देखना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता रहेगा प्रथमा विभक्ति में, कर्म रहेगा द्वितीया में, और क्रिया बनेगी कर्ता के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम बात करें कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा तृतीया विभक्ति में, कर्म हो जाएगा प्रथमा में, और जो क्रिया बनेगी वो बनेगी कर्म के अकॉर्डिंग। भाववाच्य में कर्म नहीं रहेगा तो कर्ता हो जाएगा तृतीया में, और जो क्रिया बनेगी वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने कर्मवाच्य में बनाया था उसी प्रकार से वहाँ पर बन जाएगी। तो ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसी अकॉर्डिंग प्रश्न आएंगे, तो आप इसी प्रकार से इनको तैयार रखें।